ओके, सो भगवत गीता में क्या है? एक श्लोक है गीता महात्म्य में, उसमें आता है सर्व उपनिषद गावो दोग्धा गोपाल नंदना। अगर हम सारे उपनिषद मतलब वेद, वेद मतलब नॉलेज। संस्कृत में वेद का मतलब होता है नॉलेज। इसी वेद वर्ड से आ रहा है। ये वेद जो वर्ड है, ये इसका रूट वर्ड है विद, धातु होती है संस्कृत में, रूट वर्ड। उसका मतलब होता है टू नो। इसी विद से आ रहा है वीडियो जिससे हम कुछ देखते हैं और सीखते हैं, वीडियो। सो वेद का मतलब है वो किताबें जो आपको नॉलेज दें। अब क्योंकि लोगों को संस्कृत नहीं आती, इसलिए लोगों ने वेद नहीं पढ़े। इसलिए लोग समझते हैं वेद एक हिंदुओं का ग्रंथ है, मगर ऐसा नहीं है। वेद ह्यूमैनिटी के लिए, मनुष्य जाति के लिए। और वेदों में बहुत सारी साइंस है, जैसे आयुर्वेद मेडिकल साइंस है। और मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, मैं था मतलब एलोपैथिक डॉक्टर, बट मैंने आयुर्वेद भी पढ़ी है। और मुझे पता है कि आयुर्वेद हमारे एलोपैथी से बहुत आगे है। उसके बाद स्थापत्य वेद है, सिविल इंजीनियरिंग। स्थापत्य वेद में मैथमेटिक्स है, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, सब स्थापत्य वेद में। और नाट्यशास्त्र, ड्रामा एंड साइंस। कहने का मतलब है वेदों में नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज है। तो अगर आप सारे वेदों को कि एक गाय बना लो, ये श्लोक जो मैंने कोट किया, सर्वोपनिषद गावो, और वो गाय बना के उसका दूध निकाले, तो वो जो दूध है वो गीता है। दूसरे शब्दों में वेदों का सार गीता में है। अब वेद तो आप पढ़ नहीं सकते क्योंकि वेद संस्कृत में लिखे हैं। संस्कृत, वैदिक संस्कृत बहुत अलग है। अगर आप संस्कृत पढ़ोगे, लौकिक संस्कृत जो पाणिनि है, उसको आपको पढ़ने में 12 साल लग जाएंगे, और फिर आपको 10 साल और लगाने पड़ेंगे वैदिक संस्कृत समझने में। अब वो टाइम तो है नहीं, ना इतनी इंटेलिजेंस है। सो इसलिए भगवान कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले गीता बोली थी कि हमें सारे वेदों का सार पता लग जाए उसमें। सो गीता में 18 चैप्टर्स हैं, 700 वर्सेस हैं। और गीता का सब्जेक्ट क्या है? गीता का सब्जेक्ट है, अगर 3 शब्दों में पूछें हम तो संबंध, अविधेय और प्रयोजन। आप कहेंगे क्या होता है? वेल सिंपल है। फर्स्ट 6 चैप्टर्स भगवद गीता में कितने चैप्टर्स है? 18। तो फर्स्ट 6 चैप्टर्स जो हैं वो संबंध हैं, और जो नेक्स्ट 6 चैप्टर्स है, 7 चैप्टर टू 12 चैप्टर, वो अविधेय है, और 13 चैप्टर टू 18 चैप्टर प्रयोजन है। अब आपको नहीं समझ आ रहा होगा क्या है, मगर सिंपल है। संबंध मतलब होता है कि हमारा भगवान का और इस ब्रह्मांड संसार का और समय, और उसके बाद कर्म जो हम क्रियाएं करते हैं, इन 5 चीज़ों का संबंध क्या एक दूसरे से, इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। ये फर्स्ट 6 चैप्टर्स ऑफ भगवद गीता में एक्सप्लेन्ड है। मतलब भगवान, हम जीवात्मा, ये संसार, समय जो इस संसार को चला रहा है, और हमारी क्रियाएं जो हम कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ एक कनेक्शन है। सो उस कनेक्शन को समझना, उसको कहते हैं संबंध ज्ञान, नॉलेज। तो फर्स्ट 6 चैप्टर्स है, और वो समझना ज़रूरी है कि भाई हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम कहाँ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहाँ हैं? आप सोच रहे हो हम कपूरथला में हैं, ठीक है, मगर कपूरथला कहाँ है?
इंडिया में, वो भी ठीक है, मगर इंडिया का है इस पृथ्वी पे। अब क्वेश्चन है पृथ्वी का है, पृथ्वी इस सोलर सिस्टम में, अगर आप साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करो, इस ब्रह्मांड में है नहीं, ब्रह्मांड का है, ब्रह्मांड इस महासागर में जिसको क्षीर सागर बोलते हैं, एक्चुअली क्षीर सागर नहीं, गर्भोदक सागर, उसमें करोड़ों यूनिवर्सेस फ्लोट कर रहे हैं, और फिर वो का है वो पूरे मटेरियल वर्ल्ड है, वो उसको पूरा मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं। सो ये पूरी जो स्कीम है कि हम कहाँ हैं एग्जैक्टली, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हमें लगेगा कि हम महान हैं। मगर अगर आप समझ लोगे कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम एक छोटा सा पॉइंट भी नहीं है, तो आप अहंकारी नहीं बनोगे, है नहीं। हम सब यहाँ पे फंसे हुए हैं। एक्चुअली कृष्णा बता रहे हैं गीता में, हम कहाँ हैं, हम इसको कॉस्मोस समझते हैं, यूनिवर्स, हरे कृष्ण, हम इसको कॉस्मोस या यूनिवर्स समझते हैं, बट एक्चुअली ये हम जेल में हैं। इसको जेल कहा गया है शास्त्रों में। आप कहोगे बड़ी जी सी बात है जेल, बट एक्चुअली जेल है। अब इस जेल के अंदर, जैसे जेल में नहीं होते कैदी होते हैं, तो कुछ कैदी होते हैं जो कि एक्चुअली क्या कहते हैं, कुछ कैदी ऐसी गंदे से सेल में रहते हैं प्रिजन में। कुछ कैदियों के लिए थोड़ा अच्छी फैसिलिटी होती है। पॉलिटिशियंस को अगर कैद हो जाए तो उनके लिए फर्स्ट क्लास सारी टीवी सब उनके लिए अलग चलता है। सो ऐसे ही संसार है, संसार एक जेल है। यहाँ पे कुछ लोग गरीब हैं, बेकार से प्रिजन में हैं, कुछ लोग अमीर हैं, एक अच्छी फैसिलिटी में, मगर सब जेल में। हम सब बंद हैं, और इस जेल में कोई ताले नहीं है, कोई चाबी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर इस जेल में आसक्तियाँ हैं जिससे हम फंसे हुए हैं। तो इस जेल में एक तो एक बहुत बड़ा जेल है जो बंद है, ऊपर से उसके अंदर एक और जेल है, ये शरीर जिसके अंदर हम बंद हैं। इसको कहते हैं नॉलेज, संबंध ज्ञान नहीं। सो अगर हम नहीं जानेंगे हम कहाँ हैं, तो फिर हमें कैसे पता लगेगा हमें कहाँ जाना है। तो फर्स्ट 6 चैप्टर्स में एक्सप्लेन्ड है, ओके हम यहाँ पर हैं। भगवान कहाँ है? सो आप कहोगे भगवान तो हर कण कण में, ठीक है बिल्कुल, ये भी कृष्णा कह रहे हैं गीता में। क्या है वो श्लोक? नहीं, हर कण कण में, अव्यक्तम व्यक्तम आप नहीं बोला है। हाँ, कृष्णा कह रहे हैं मैं हर कण कण में हूँ, तो पता ही है भगवान हर कण कण में है, हरे के हृदय में, वो भी ठीक है। बट वो कृष्णा कह रहे हैं मैं हर जगह हूँ और हर जगह नहीं भी हूँ। पश्चिम योगम ऐश्वरम, यह आश्चर्य की बात है। सो भगवान है भी और नहीं भी, अपने धाम में भी हैं। अब वो कहाँ है भगवान का धाम, हमारी पृथ्वी से उसका डिस्टेंस क्या है, वो सब दिया हुआ है शास्त्रों में, वेदों में। यहाँ से मून का डिस्टेंस क्या है, फिर सन का डिस्टेंस क्या है, फिर उसके बाद तपोलोक, तपोलोक, महर्लोक, जनसलोक, सत्यलोक, और फिर उसके बाद ब्रह्मांड जो हमारी यूनिवर्स की कवरिंग्स हैं उसकी डिस्टेंस क्या है, फिर उसके बियॉन्ड स्पिरिचुअल प्लैनेट्स, वैकुंठ, उसकी डिस्टेंस क्या है, सब कुछ एग्जैक्ट नंबर्स में दिया हुआ है। कोई ख्याली पुलाव नहीं है कोई कि हाँ भगवान है, कहीं है, पता नहीं कहाँ है, हवा में है, एक शक्ति है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ डिटेल्स है। सो भगवान वहाँ है, हम यहाँ बैठे हैं, फंसे हुए हैं जेल के अंदर। जहाँ भगवान है वहाँ पे भी और बहुत लोग हैं, मगर वो लोग सब मुक्त हैं, वो सब मुक्त हैं, वो कर्मों के बंधन में नहीं होते, उनको कोई आसक्ति नहीं है। जितने भी लोग भगवान को प्रेम करते हैं वो भगवान के पास है, जितने भी लोग अपने आप को प्रेम करते हैं वो सब यहाँ हैं। सो हम सब, हमें एक बीमारी लगी है, उस बीमारी का नाम क्या है, क्या लिखा है, पूछ रहा हूँ मैं, अभी मैंने बता दिया आपको बीमारी। उस बीमारी का नाम है सेल्फ लव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नार्सिसिज्म, अगर आपको पता होगा। ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, नार्सिसिस्ट होता है जिसको अपने से प्रेम होता है। सो हम सब ऐसे ही हैं यहाँ,
तो भगवान ने कहा तुम अपने आप को प्रेम करते हो तो जाओ नीचे जाओ, दैट्स ऑल। हम अपने आप को ही तो प्रेम करते हैं, अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए काम करते हैं, अपनों के लिए काम करते हैं, क्योंकि वो हमसे कनेक्टेड है। जो हमसे कनेक्टेड नहीं है उससे हम काम नहीं करेंगे। यू सी द पॉइंट देयर। तो सब सेंटर हम ही आते हैं। कृष्ण कह रहे हैं ठीक है तुम करके देख लो। तो जो अपने आप से प्रेम करता है वो यहाँ होता है, जो भगवान से प्रेम करता है वो वहाँ है, और जो अपने आप से प्रेम करता है, कृष्णा कह रहे हैं, वो कर्मों के बंधन में फंसता जाता है, और समय के प्रभाव से वो अलग अलग शरीर धारण करता रहता है। ये संबंध ज्ञान है, इसको कहते हैं नॉलेज। आप कहोगे इसका एविडेंस क्या है, हम नहीं मानते अगला जन्म, हम किसने माना है, किसने माना है भगवान को देखा है, ये सब साइंटिफिक बेवकूफ़ी है। मेरा काम ही साइंटिस्ट को प्रीचिंग करना है। मैं जाके प्रीचिंग करता हूँ साइंटिस्ट को, और उनको बोलता हूँ कि तुम लोग सबसे मूर्ख लोग हो, क्योंकि अगर कोई सही में साइंस पढ़ ले तो वो इस कंक्लूजन पे आ जाएगा कि भगवान है, मगर वो ओपन माइंड से साइंस नहीं पढ़ रहे। क्योंकि आज तक साइंस में हमें ये नहीं पता कि जीवन कहाँ से आया, ओरिजिन ऑफ लाइफ नहीं पता हमें ये भी नहीं पता ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ है। थ्योरीज है बिग बैंग वो सब साथ में रख लो, किसी को कुछ भी नहीं पता। हाँ ये पता है फ़ोन कैसे बनाना है, ये पता है माइक कैसे बनाना है, छोटी मोटी चीज़ें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिक चीज़ें, हम कौन है वो भी नहीं पता किसी को भी नहीं पता आज तक। और अभी अमेरिका में नई स्टडी शुरू है, कॉन्शियसनेस स्टडीज़। डेट्रॉइट में, न्यू जर्सी में मैं गया था उनसे मिलने, तो वो कह रहे हैं शायद हम लोग शरीर नहीं है। इतनी रिसर्च के बाद अब इस निष्कर्ष पे आ रहे हैं शायद हो सकता है हम कॉन्शियसनेस हैं। आत्मा की अभी बात नहीं कर रहे, वो शब्द अलग अलग हैं बट एक ही बात है। हो सकता है हम इस चीज़ से अलग हैं, हो सकता है हम एनर्जी हैं, मैटर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं। तो हमारे शास्त्रों में पहले ही कह दिया अभी तुम शरीर नहीं हो भाई। और इसका प्रमाण, इसका एविडेंस आप कहोगे हम नहीं मानते। अर्जुन ने भी बोला था भगवान से, भगवान मैं नहीं मानता शरीर आत्मा कुछ नहीं होती। अर्जुन ने बोल दिया था, आप पढ़ लो 2nd चैप्टर। अर्जुन पागल नहीं है, भगवान आपने जो कहा मैं मान लूँगा, नहीं। अर्जुन क्वेश्चंस पूछ रहा है। अर्जुन ने गीता में 24 क्वेश्चंस पूछे हैं, 24 क्वेश्चंस, और भगवान ने एक आंसर दिया है। और वो वही क्वेश्चंस है जो आपके हैं। आप गीता पढ़ के देखो, अर्जुन पूछ रहा है भगवान मैं कैसे मान लूँ हम आत्मा है। अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहा है मैं कैसे मान लूँ आप भगवान है। यही है ना आपके माइंड में क्वेश्चन। अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहा है मैं कैसे मान लूँ कि आप भगवान होता भी या नहीं होता है। अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं कैसे आप लोग कहते हैं कर्म पूजा है, क्या है ठीक है गलत है? भगवान निराकार है साकार है? वेरी रेलेवेंट, वेरी नाइस क्वेश्चंस। और लोग ये क्वेश्चन सोचते रहते हैं और गीता नहीं पढ़ते तो कोई आंसर नहीं मिलता, फिर कहते हैं सब बकवास है। सो दैट्स इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। तो एक बार हम पढ़ के देखेंगे, मैं बहुत आपको पढ़ के देखो, आपको पता लगेगा गीता क्या है। हम कैसे अर्जुन ने पूछा, पहला फर्स्ट क्वेश्चन था कृष्णा मैं कैसे मान लूँ आत्मा है। भगवान ने कहा वेल इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई PhD साइंस करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कॉमन सेंस चाहिए। और भगवान ने एक श्लोक बोला है बहुत सुंदर, किसी को पता है कौन सा श्लोक है? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिस् धीरस्तत्र न मुह्यति। 2nd चैप्टर 13th वर्स, 13th आई थिंक। सो कृष्णा कह रहे हैं सिंपल लॉजिक है, तुम शरीर नहीं हो, सिंपल है। तुम्हारा शरीर बदल रहा है, तुम्हारे बचपन की फ़ोटो अलग है, अभी की फ़ोटो अलग है नहीं? बुढ़ापे अलग हो जाएगी, बिल्कुल अलग, मगर व्यक्ति वही है। इसको बोलते हैं सेल्फ आइडेंटिटी। साइकोलॉजिकल फील्ड में हमारी आइडेंटिटी प्रिजर्व्ड है, हम वही है, हमें पता है ना मैं वही हूँ, मगर मेरी शक्ल बदल गई। इसका मतलब है ये मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ, सिंपल। और मरने के बाद आप इस शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लोगे, ख़त्म थोड़े ना हो जाओगे। हम केमिकल्स थोड़े ना, सिर्फ साइंटिस्ट कहते हैं हम केमिकल्स हैं, आत्मा कुछ नहीं है। वेल आप केमिकल हो तो लेबोरेटरी में बना के दिखा दो। अगर हम केमिकल ही हैं तो मरे हुए आदमी में केमिकल डाल के जिंदा कर दो, कोई नहीं कर सकता, इज डेड।
एक्चुअली लाइफ की डेफिनेशन ही नहीं पता है इसको। मैंने किताब लिखी है साइंस फेल्स टू एक्सप्लेन लाइफ। लाइफ की डेफिनेशन ही नहीं पता, बनाने की तो बात बहुत दूर है। कृष्णा कह रहे हैं अहम बीज प्रजापिता, लाइफ मुझसे आ रही है, मुझसे आत्मा आती है। सो ये इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। अब इससे हमें पता लगता है हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें भगवान ने क्यों बनाया है। हमने माइक क्यों बनाया है साइंटिस्ट ने, बताओ, बोलने के लिए ना। अगर मैं बच्चे को माइक दूं तो क्या करेगा, छोटे बच्चे को क्या करेगा? हाँ, नहीं, मुंह में डालेगा सीधा, छोटा बच्चा सीधा मुंह में, उसको नहीं पता माइक है, उसके लिए बेकार है। अगर उसको हीरे दे दो तो क्या करेगा? मुंह में, डजंट मैटर। उसी प्रकार अगर हमें ये नहीं पता कि हमें अपनी लाइफ के साथ करना क्या है, हम क्यों आए हैं यहाँ पर, पर्पस क्या है, तो हम अपनी लाइफ वेस्ट कर देंगे। हम वो कर रहे होंगे जो नहीं करना है, प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएंगे। और प्रॉपरली यूज़ करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे क्यों हैं। इसी को कहते हैं संबंध ज्ञान। सो हमें क्या करना है, अगर हम फंसे हुए हैं यहाँ पर, हम बॉडी नहीं है, हम आत्मा है, हम इस शरीर में फंसे हुए हैं। लाइफ का एम है समझना मैं बॉडी नहीं हूँ, सोल हूँ, और यहाँ से एस्केप करना। ये प्रिजन है ये, और हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। आप मरोगे नहीं, आप सोच रहे हो मरोगे, कोई नहीं मरता। हम डरते हैं बहुत मरने से, नहीं कोई आप पे बंदूक लेके आ जाए अभी, हाँ सब भाग जाओगे। कोई टेररिस्ट ही आ जाए अंदर तो क्या करोगे आप सब? मैं बोलता रह जाऊँगा रुक जाओ कोई परवाह नहीं है, सब छू मंतर। क्योंकि हमें अपनी लाइफ से बहुत प्रेम है, हमें मरने से बहुत डर लगता है। बट एक्चुअली अगर आपको पता लग जाए आप बॉडी नहीं हो, सोल हो, इटर्नल हो, डर खत्म मृत्यु का, फिनिश। सो भगवान कह रहे हैं समझो कि तुम बॉडी नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम्हें यहाँ से निकलना है, यहाँ पे बंद हो। ये संबंध ज्ञान है। अब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे पता लगाएं, कि कैसे अनुभव करें कि मैं आत्मा हूँ। क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन तो पता लग गई मगर एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है। नहीं, आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, मगर अनुभव कहाँ है? अनुभव उल्टा है, ऐसा लगता है हम शरीर हैं। नहीं, जैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि आप आदमी हो और आपको लग रहा है आप औरत हो, मगर ऐसा नहीं है। अगर मैं कहूँ कि आप लोग स्त्री नहीं हो, ऐसे कैसे हो सकता है? इसको कहते हैं माया, इल्यूजन। सो हमें लग रहा है हम ये हाथ हैं, हमें लग रहा है हमें शरीर है, ये मुंह है, मगर ऐसा नहीं है। ये एक कवरिंग है हमारे ऊपर, एक कोट की तरह है। जब आपको अनुभव होगा आप आत्मा हो, आपको क्लियरली दिखाई देगा आप इससे डिस्कनेक्टेड हो। जैसे नारियल देखा है आपने, नारियल, तो नारियल जब सूख जाता है तो वो अंदर से अलग हो जाता है। आप हिलाओगे तो आवाज़ आएगी, देखा है कभी? अलग हो जाएगा। उसी प्रकार जब एक व्यक्ति को अनुभव आ जाएगा वो शरीर नहीं आत्मा है, तो उसको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि मैं शरीर से अलग हूँ। आपको अनुभव होगा अंदर, मगर वो होगा कैसे? क्वेश्चन है वो होगा कैसे, बहुत बड़ी बात है वो। उसको कहते हैं लिबरेशन, मुक्ति उसी को कहते हैं। हम शरीर से मुक्त हो गए। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बॉडी छोड़ सकते हो, आप बॉडी के अंदर आ सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अभी आप अपने बॉडी छोड़ सकते हो? अभी तो आपको ये नहीं पता आप बॉडी नहीं हो, अभी आपको ये नहीं पता आप शरीर नहीं हो। छोड़ने की तो बात बहुत अलग है। इसलिए योगी लोग पहले अपने शरीर को छोड़ के चले जाते थे, फिर आ जाते थे। सुना है ना आपने सब? वो इसलिए होता था क्योंकि उनको पता था हम बॉडी नहीं है, उनको अनुभव था इस बात का। सो वो कैसे होगा ये, मैं आत्मा हूँ, भगवान है, उनका अनुभव हम यहाँ पे देख तो रहे हैं, भगवान की फ़ोटोज़ हैं, सब हैं, मगर में अनुभव नहीं है कि भगवान हर जगह है। वो हमें नहीं पता। थ्योरी में अगर आपको अनुभव हो गया भगवान हर जगह है, तो आप गलत काम कर ही नहीं सकते, गलत सोच नहीं सकते, क्योंकि भगवान बाहर भी है अंदर भी है। तो सोचोगे कैसे, आप करोगे कैसे? कंटिन्यूस, क्या कहते हैं, CCTV पे हो आप, कंटिन्यूस।
मगर हम सोचते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, छुप के कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और बाद में आपको भुगतना पड़ेगा। वो तो अब मानो ना मानो, मगर जो लॉज हैं वो तो है ही। सो एक्सपीरियंस कैसे होगा इस चीज़ का, अनुभव कैसे आएगा, वो उसको कहते हैं अभिधेय प्रोसेस, जो 7 चैप्टर टू 12 चैप्टर में किस तरीके से हम अनुभव करें मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। किस तरह से अनुभव करें कि भगवान है अपने धाम में और हर जगह, और हम भूलें नहीं इस बात को, क्योंकि हम सुनते हैं। अभी प्रोग्राम हो रहा है, आप सुन रहे हो, प्रोग्राम खत्म होते आप भूल जाओगे, चीची पीपी शुरू हो जाएगी आपकी। कोई वो रिलेटिव, कोई ये रिलेटिव, कोई ये, कोई वो, कोई बिजनेस, आप सब कुछ भूल जाओगे। वो तो मुझे पता है, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बट एनी कभी कभी करना पड़ता है। बट टाइम वेस्ट है भी नहीं, क्योंकि आपको जो मैंने बताया वो आपके माइंड में चला गया है। कभी ना कभी आपको इसका फ़ायदा होगा, देखना। हो सकता है जब आप कभी लाइफ में प्रॉब्लम में आओ तो आपको याद आए कि हाँ प्रोग्राम हुआ था, उन्होंने बताया था गीता है, हम आत्मा है, कुछ भगवान से जुड़ना चाहिए। जब तक आप सुखी हो तब तक आपको समझ नहीं आएगा, वो ऐसे ही है बस। इसलिए भगवान ने दुख भी बनाया है। लोग कहते हैं भगवान इतने कृपा के सागर हैं तो दुख क्यों है संसार में, सबका हटा क्यों नहीं देते। वो इसलिए नहीं हटा रहे क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए भगवान को दुख देना पड़ता है। जैसे मम्मी पापा को बच्चे को थप्पड़ मारना पड़ता है कभी कभी। प्रेम तो करती हैं अपने बच्चे से, अपने बच्चे से कौन नहीं करता, बट वो सुनेगा नहीं तो इसलिए हम बता रहे हैं जब टाइम आएगा आप समझ जाओगे। हो सकता है आज ही टाइम हो, कुछ लोग समझ जाएं मेरी बात, गीता की बात, मेरी नहीं, मेरी क्या बात है। सो इसको कहते हैं तो प्रोसेस क्या है। चैप्टर 7 चैप्टर 2 चैप्टर 12 में कृष्ण बता रहे हैं अभिधेय। अभिधेय ध्येय, ध्येय मतलब होता है क्या करना है। हिंदी में होता है ना वर्ड ध्येय, ध्येय समझते हो आप कि तुम्हारा ध्येय क्या है, आशय। जैसे कोई अगर बहुत बात कर रहा है, बहुत कभी कभी कुछ लोग बहुत बोलते हैं, नहीं चप 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 चप, वो 1 घंटा बोलेगा, फिर आप पूछोगे यार तू कहना क्या चाहता है, वो एक कुछ नहीं समझ आया मुझे, तो 1 लाइन में बता दे। उसको कहते हैं ध्येय क्या, आशय क्या है। तो संस्कृत में वर्ड होता है अभिधेय। अभि मतलब होता है कि अराउंड, सरकमफ्रेंस, अभी। तो कहने का मतलब है कि क्या करना है कि जिससे हमें अनुभव आए। सारी बात की एक बात क्या है। वेदों में बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तप, स्वाध्याय, दान, यज्ञ, मगर एग्जैक्टली करना क्या है। सो कृष्णा बता रहे हैं क्या करना है, श्रवणम और कीर्तनम। ये चैप्टर 7 टू चैप्टर 12 में आप सुनो साधुओं से। एक्चुअली पता है क्या है, हम लोग पंडित नहीं हैं ना, हम लोग स्वामी जी हैं। मतलब आप क्या सोच रहे हो मैं कौन हूँ, संत, यही है ना। मगर मैं अपने को संत नहीं कहता, क्योंकि संत वंत वर्ड बहुत पुराने हो गए, बेकार हो गए वो। क्योंकि संतों के लोग पैर छूते हैं, सुनते नहीं, माला पहना देंगे, सुनेंगे नहीं। यही है बस भारत की कहानी। मगर हम अपने आप को टीचर कहते हैं, हम टीचर हैं, गीता के टीचर। सो आप हमें प्रणाम करो नहीं करो उससे कोई मतलब नहीं बनता। आप हमारी बात सुनो और समझो, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कि आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, आप लोग समझ रहे हो मेरी बात, हाँ या ना। तो थोड़ा बहुत तो आई होगा, मैं थोड़ा सिंपली एक्सप्लेन भी कर दूँगा, ऐसी बात नहीं है। सो प्रोसेस क्या है, सिंपल है। आपको सुनना है अच्छे वाइज इंटेलिजेंट लोगों से, जिनको नॉलेज है, उनको बोलते हैं साधु। उनको साधु नहीं बोलते जो इस ड्रेस में होते हैं, कुछ भी नहीं आता, कोई नॉलेज नहीं, ना कुछ पढ़ा है अपने स्क्रिप्चर्स, ना स्टडी की है, ना एक्सप्लेन कर सकते हैं, बस आशीर्वाद दे के और पैसे लेके चले जाते हैं। वो तो बिल्कुल ढोंगी लोग हो गए, उनके तो हम भी अगेंस्ट हैं उनके। अगर ऐसा होता तो मैं तो कभी मैं बनता ही नहीं कभी। मुझे तो बहुत चिढ़े हैं ऐसे लोगों से। आपको भी हो गया, आजकल तो सब ऐसे ही हो गए हैं, सब बेकार यूजलेस। उनकी वजह से सही लोग भी बदनाम है नहीं कि सारे ये सारे क्या आपके पंजाब में क्या बोलते, बाबे कहते हैं,
वो तो क्या कहते हैं, गाली है वो तो। आजकल ये बातें हैं जैसे कि इनको कुछ काम नहीं है, ऐसे ही आ गए। वेल, आप लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है हम लोग। क्यों? क्योंकि हम समझ गए कि वास्तविकता क्या है। आप लोग समझे ही नहीं, इतने बड़े हो गए, पूरी लाइफ बिता ली, इतने बूढ़े लोग हो गए, यहाँ पे एजेड तो है ही, मगर आपको पता ही नहीं लाइफ का पर्पस क्या है। सो दैट्स कॉल्ड फुलिशनेस। छोटे बच्चे भी कभी कभी इंटेलिजेंट होते हैं, नहीं? सो प्रोसेस है सुनना। आप जब तक सुनोगे नहीं तब तक आप कुछ भी नहीं आएगा। और इसलिए सुनने के तरीका क्या है? जो सुनने वाले नीचे बैठे, बोलने वाला ऊपर, तभी मैं ऊपर बैठा हूँ ना। तभी कथाएं ऐसे मॉडल में होती हैं। क्लास में ऐसा नहीं होता, वो तो चेयर डेस्क होती है और टीचर। बट रियल नॉलेज जब ट्रांसमिशन होती है तो सुनने वाला नीचे बैठता है, बोलने वाला ऊपर बैठता है। दिस इज अ रिस्पेक्ट फॉर टीचर, और फिर सुना जाता है। तभी ऐसे भारत की संस्कृति में ऐसा ही है ना, कथा, तभी ऐसे प्रोग्राम में सब नीचे ही बैठे हैं। सो हमें हमेशा अच्छी चीज़ सुननी चाहिए, अच्छी चीज़ सोचनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भगवद गीता पढ़ो। आप भगवद गीता पढ़ोगे तो कुछ दिमाग में वही चलेगा ना, वरना दिमाग में इंटरनेट चलेगा, यूट्यूब चलेगा, गंदी चीज़ें चलेंगी, बस आप यही करते रह जाओगे। आजकल तो सबका माइंड आउट है पूरा। सो इट्स अ बैड डे। सत्संगत्वम निसंगत्वम। अच्छे विचारों से बुरे विचार हटा दो। वो अच्छे विचार भगवद गीता में है। सो दैट्स सुनना, दैट्स वन थिंग। सुनो आप। सुनना पढ़ना एक ही बात है। आप पढ़ भी सकते हो, रोज़ आप एक श्लोक पढ़ सकते हो गीता का। कुछ तो जाएगा दिमाग में, कुछ समझ आएगा। बार बार पढ़ोगे समझ आने लगेगा। हम लोग गीता भी लाए हैं, अब स्टॉल है हमारा स्टॉल लगा है, आप लोग गीता ले लो। हमारी जो इस्कॉन की गीता है उसमें जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन है। जनरली गीता में एक्सप्लेनेशन नहीं होती तो समझ नहीं आता, उसमें व्याख्या है। तो अब रोज़ एक श्लोक पढ़ो, 10 मिनट लगेंगे बस, और कुछ नहीं करना। इतना तो कर ही सकते हैं आप, 10 मिनट तो निकाल ही सकते। 10 मिनट का पूरी लाइफ होनी चाहिए भगवान के लिए, बट मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि 10 मिनट निकाल तो सकते हो आप लाइफ में भगवान के लिए। 10 मिनट बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा भगवान पे। एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो। सो इतना प्लीज़ कर लीजिए, 10 मिनट निकालिए, अदरवाइज़ बहुत बड़े लॉस में आप। सो श्रवणम, और दूसरा कीर्तनम। जो आपने सुना है वो बताइए दूसरों को, एक अच्छी डिस्कशन होगी, वरना बेकार की डिस्कशन होती रहेंगी, इधर उधर की फालतू की चिट चैट। इसको कहते हैं विजडम, वाइज पीपल। जो मूर्खों से संग करता है वो मूर्ख होता है, मूर्ख बन जाता है। जो बुद्धिमान लोगों के साथ संग करेगा वो बुद्धिमान बन जाएगा। जैसा संग वैसा रंग, सुना है ना आपने? वह ऐसा ही है, जैसी कंपनी होगी वैसी आप बन जाओगे। मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी। अगर आप साधु मतलब यहाँ पे वाइज पीपल, जिनको शास्त्रों की नॉलेज है, उनसे संग करोगे तो आप ऐसे बन जाओगे। और अपने संसारी फ्रेंड्स और इधर उधर से संग करोगे तो पॉलिटिक्स, द्वेष, ऐसे टाइम वेस्ट। एक्चुअली पता है क्या, मैं बड़ा मज़े की बात है, मैं हमेशा बताता हूँ कि जब मैं छोटा था तो मेरे मम्मी पापा, ऑफ कोर्स मदर फादर, रिलेटिव्स आते थे हमारे घर में, चाचा मामा सब आते ही थे। सो मेरे घर में सभी डॉक्टर्स हैं। मेरी मदर, चाची, चाचा, मामा, मामी, सभी, मेरा भाई। सो जब मैं छोटा था सब आते थे तो मुझे लगता था ये बहुत मेडिकल की बात करते हैं, डॉक्टरी की बात, मतलब लाइक ऑपरेशंस और ये वो। तो हम छोटे ही थे तो मम्मी पापा कहते थे बेटे अंदर खेलो, अंदर जाओ। मिलता था पता नहीं क्या इम्पोर्टेंट बात हो रही है। जब बड़े हुए तो हमें पता लगा, जब मैं बड़ा हुआ तो जब होश संभाला तो हमने देखा यार ये तो रिडिकुलस बातें कर रहे हैं। रिडिकुलस समझते हैं आप लोग? कैसे कहेंगे हिंदी में? हाँ, मतलब बेकार बात है, कोई सब्सटेंस ही नहीं है। तब मैंने घर छोड़ दिया। उस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने घर छोड़ा। मैंने कहा यार आप सब डॉक्टर्स हो और इतनी सुपरफिशियल, इतनी ऐसे, हिंदी में कहा लीचड़ समझते हो? हमारे दिल्ली में चलता है टीचर, ऐसी बात है।
उसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, इसका ऐसे कर लो, ये हो गया, वो हो गया, गालियाँ देना, शराब पीना। मैंने कहा ये लाइफ है? ये आपने मुझे डॉक्टर बना दिया मगर इंसान नहीं बनाया। सो ओके, बाय बाय, दैट्स ऑल। पिता ना पिता साथ, माता ना माता। वो पिता पिता कहने लायक नहीं है, वो माता माता कहलाने लायक नहीं है, वो गुरु गुरु कहलाने लायक नहीं है जो आपको भगवान से ना जोड़े। आप जो सुनोगे वो बोलोगे, बस यही है। तो भगवान के बारे में आप सुनोगे, पढ़ोगे, तो वही डिस्कशंस होगी, उसको कहते हैं कीर्तनम। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं कीर्तन कर रहा हूँ, आप श्रवण कर रहे हो। क्लियर हो गया ना? ये भक्ति है, बस ये भक्ति है। और साथ साथ भगवान का नाम लो, क्योंकि भगवान का नाम लेने से चीज़ें समझ आने लगेंगी। भगवान का नाम नहीं लेंगे तो हमारा माइंड ब्लॉक्ड रहेगा, समझ नहीं आएंगी चीज़ें इजीली। सो भगवान का नाम लेने से माइंड खुलता है। हमारे माइंड में स्विच ऑफ है अभी, उसको कहते हैं तमोगुण। सुना है आपने तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण सुना है? जैसे मान लीजिए सपोज, चलो मान लीजिए छोटा बच्चा है, 1 साल का, 1 साल का बच्चा अभी चलना सीखा है। आप उस बच्चे को काम वासना के बारे में समझा सकते हो? हाँ या ना? क्यों? उसको PhD प्रोग्राम करा दो, नहीं समझा सकते ना? कुछ भी कर लो नहीं समझा सकते, क्योंकि उसका माइंड ब्लॉक्ड है, उसकी कॉन्शियसनेस कंस्ट्रिक्टेड है, उसको कहते हैं मुकुलित चेतना, बंद है, वो अभी डेवलप नहीं हुई। जब बड़ा होगा उसको अपने आप समझ आने लगेगा। यही है ना, बताने की भी ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार अभी आप सबका माइंड बंद है। अभी मैं जो बता रहा हूँ आपको आधा पौना समझ आ रहा है, आधा पौना नहीं आ रहा, मुझे पता है। मगर जब भगवान का नाम लेंगे तो वो खुलना शुरू हो जाएगा और चीज़ें अपने आप समझ आने लगेंगी। इसलिए श्रवणम कीर्तनम, गीता पढ़ते हैं हम और भगवान का नाम करते हैं साथ में। तो धीरे धीरे ऐसे बच्चा बड़ा होता है, नाम आपकी चेतना को, आपके मन को बड़ा करेगा और फिर चीज़ें खोलेगा, एक अपने घर से, अपने आप से बाहर निकाल देगा। तब चीज़ें समझ आने लगेंगी, आपकी आसक्तियाँ कम कर देगा। जब तक आसक्ति का पर्दा होता है कुछ दिखाई नहीं देता। तभी तो शादी से पहले सारी औरतें क्या होती हैं? चंद्रावली, चंद्रमुखी नहीं, बहुत अच्छी लगती है, प्रेमिका, तेरी आँखें, तेरी होंठ, ये वो फलाना ढंका जो भी है। शादी के बाद क्या होता है? आपको पता ही है क्या होता है। तो अचानक से क्या हो गया? औरत तो वही है, औरत वही है, तुम्हें अब नहीं लग रही सुंदर? हो क्या गया? हुआ है कि आसक्ति खत्म हो गई, उससे बोर हो गए आप, बोर हो गए। बोर क्यों हो गए? क्योंकि आपने जान लिया उस व्यक्ति को। पहले जाना नहीं था पूरी तरह, पहले वो अपने घर में थी, आप मिलते थे बस। जब साथ में रहने लगे तो उसकी हैबिट्स हैं, उसकी आइडियाज़ हैं, उल्टी फुल्टी चीज़ें भी हैं। तो वो एक आदमी रह रह के बोर, आसक्ति ख़त्म हुई, रियलिटी दिखाई देने लगेगी, वास्तविकता सामने आ गई है। तो यार अप्पा चप्पा कप्पा है, सब अप्पा चप्पा का समझ। पहले हीरोइन, सपनों की हीरोइन कौन कहाँ से आ गई है? वो भी ऐसे सोच रही होगी, ये मेरा हीरो था, ये था, ये तो पागल आदमी निकला। ऐसे ही है। ऐसा क्यों? आप सोच के देखो, क्योंकि आसक्ति का पर्दा हट गया, आपको रियलिटी दिखाई देने लगी। तो जब तक आसक्ति होती है आप वास्तविकता नहीं देख सकते। तो जब तक आप घर से, अपने आप से आसक्त होगे, मेरी बात आपको समझ ही नहीं आएगी पूरी। गीता समझ भी आ जाएगी, भूल जाओगे आप। इसलिए भगवान का नाम साथ में लेने को बोलते हैं, कीर्तनम। भगवान के नाम से आसक्ति कम होती है। और जब सुन रहे हो आपको दिखाई देने लगेगा संसार में ऐसा ही है, संसार जो बताया है यही तो चल रहा है, यही हो रहा है, एग्जैक्टली दिखाई देगा आपको। जो कृष्णा कह रहे हैं वही चल रहा है संसार में, अभी नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि हम अपने में इन्वॉल्व हैं, अपने भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। सो इसको कह रहा है श्रवण कीर्तन, ये प्रोसेस है, ये करना है। गोल क्या है? वो चैप्टर 13 टू चैप्टर 18 में उसको बोलते हैं प्रयोजन।
आत्मा को अनुभव करना है, भगवान को अनुभव करना है, उससे मिलेगा क्या हमें? आप कहोगे क्या मिलेगा प्रभु जी, हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो आप कहोगे मिलेगा क्या? कोई चीज़ मिलती है तभी तो कोई कुछ करता है। सो मिलेगा क्या? मिलेगा भगवान का प्रेम। जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्रेम करना। हम सब किसी ना किसी को प्रेम तो करना ही चाहते हैं। किसी को सबसे ज़्यादा प्रेम किससे हमें? कौन बताएगा? किससे? कुछ आंसर तो करो, कुछ ऐसे ही कर दो कोई भी आंसर। कि बच्चों से। और क्या, कौन कह रहे हैं? अपने आप से है प्रेम सबसे ज़्यादा अपने आप से ही है प्रेम हमें, बच्चों से भी नहीं है। बच्चों से इसलिए क्योंकि वो हमारे हैं, दूसरे बच्चों से नहीं है, क्योंकि हमसे कनेक्टेड है। वाइफ से इसलिए प्रेम है क्योंकि मेरी वाइफ है। पैसों से इसलिए प्रेम है क्योंकि मेरे पैसे हैं। सब घूम के अपने आप पे ही आएगा। अपने आप से सबसे ज़्यादा प्रेम है हमें। किसी ना किसी को प्रेम तो करना ही पड़ेगा आपको, मैं अब कह रहा हूँ। भगवान कह रहे मुझसे क्यों नहीं प्रेम करते? किसी से भी प्रेम करोगे संसार में दुख मिलेगा, देखना एक दिन। कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि कोई इस जीवन में परफेक्ट नहीं है कि आपको पूरी तरह संतुष्ट करते। मगर भगवान परफेक्ट है, पूर्ण है। उनसे प्रेम करने से पूर्ण संतुष्टि मिलती है। तो ये गोल है हमारा लाइफ का कि भगवान से प्रेम हो, मगर वह प्रोसेस फॉलो करके हो। जब प्रोसेस फॉलो करेंगे, आसक्ति हटेगी, गीता समझ आएगी, भगवान समझ आएंगे, उन पर मेडिटेशन बढ़ेगी, हम भूलेंगे नहीं चीज़ें, चलते फिरते जागते भगवान का अनुभव होगा और धीरे धीरे भगवान से प्रेम हो। जिस चीज़ का अनुभव है उसी से प्रेम होने लगता है नहीं? जो चीज़ सोच रहे हैं 24 घंटे उसी से प्रेम हो जाएगा ना, तो वो चीज़ अनुभव में आ जाएंगी, प्रेम होने लगेगा, बस काम खत्म। जब प्रेम हो जाएगा तो फिर हम इस शरीर को छोड़ के भगवान के पास चले जाएंगे, फिनिश, लाइफ सक्सेसफुल हो गई। ये करना है हमें, ये गीता है। ये गीता की साइंटिफिक नॉलेज है। सो इसके लिए तभी मैं कह रहा था गीता कोई धर्म नहीं है कोई, वो सब पुरानी बातें हो गई, ये धर्म वो धर्म। गीता है 1 + 1 2। मैंने कोई धर्म की बात तो की नहीं, सब लॉजिक बताया आपको, है नहीं कि ऐसा 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 और इसका एविडेंस ऐसा है। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ गीता पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लो। क्या कहते हैं उसको, एनीवे। सो इफ़ यू वांट टू रिस्पेक्ट साधुओं का आदर यही है कि हम शास्त्र पढ़ें। आपको कुछ नहीं करना, आपके पास गीता की कॉपी नहीं है, आप खरीद लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, उसका एक श्लोक, संस्कृत में तो आप शायद ना पढ़ पाए, फिर भी कोई नहीं, संस्कृत का मीनिंग है वर्ड टू वर्ड, उसका हिंदी मतलब और उसका एक्सप्लेनेशन जो मैंने एक्सप्लेन किया वो पढ़ लो। उसमें 10 मिनट लगते हैं बस। सुबह अपनी पूजा के वक्त, पूजा तो करते हैं सब लोग कुछ ना कुछ, उस टाइम आप 10 मिनट निकाल के पढ़ लो। और आप चलते फिरते जागते हुए, जब भी नहा रहे हो, जब भी है, भगवान का नाम लेते रहो। ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपको बैठ के ही लेना है। शुरुआत ऐसे कर सकते हो, है नहीं? नाम क्या लेना है? हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सिंपल है। आप गा भी सकते हो, दैट्स ऑल। चलते हुए जाते हुए जो भी है, बस आप शुरुआत ऐसे करो, फिर भगवान आपको गाइड करेंगे अपने आप। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की।